हे गाइस, तो जैसा कि हम सभी को पता है यार कि बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं और लिटरली ये इस साल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शंस है। मतलब मुझे जेन्युइनली लगा था कि इस साल के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इलेक्शन रहेगा वो दिल्ली का इलेक्शन रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस साल का बिहार इलेक्शन है। मुझे लग रहा था, सच बताऊं मैं, अगर आपको लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं जब बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करी, तब मुझे लगा था कि यार बिहार गया, इस बार एनडीए बिहार में कहीं नहीं टिकने वाली है। और लिटरली सच बताऊं, जब प्रशांत किशोर का जो आतंक चल रहा था, मतलब आतंक से मेरा कहने का मतलब जो वेव चल रहा था लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर क्या बोलूं, कुछ महीनों पहले तक, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग, मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छे नंबर अचीव कर लेंगे और ये जो वोट काटेंगे ये एनडीए का वोटर होगा, ये यंगस्टर वोटर होगा, ये वो फ्लोटिंग वोटर होगा जो यूजुअली एनडी के साथ जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने और एनडी ने रिकवर स्टार्ट करा, और क्या रिकवर किया। मतलब लिटरली एक डेढ़ दो हफ्ते पहले तक मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ये इलेक्शन खत्म हो चुका है और यहाँ पर एनडीए वापस आएगी, डेफिनेटली आएगी और इनको आने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही प्रशांत किशोर की कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस हुई थी, वहां पर तो खत्म हो गया था। मतलब प्रशांत किशोर का जब नाम नहीं था तो वहां पर जन स्वराज का ऑलमोस्ट कैंपेन ठंडा पड़ गया था और लिटरली जो लोग उनसे कनेक्टेड फील कर रहे थे उनको लगा कि ये आदमी ने हत्या छोड़ दी है। और यही सेंटीमेंट के साथ उनका ग्राफ नीचे जाता चला गया। उसके बाद तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया गया, उनके साथ मुकेश सैनी को डिप्यूटी सीएम का फेस घोषित किया गया और उसी कारण जो महागठबंधन था उनका ग्राफ ऊपर चढ़ना चालू हुआ और फाइट क्लोज आने लगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है सुनने में, सारी चीज़ें जानने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन यार सच बताऊं, जिस स्टेज पर अभी बिहार का इलेक्शन खड़ा हुआ है ना, मैं नहीं चाहता था कि उस स्टेज पर आए। ये स्टेज वो है जहाँ पर मर्डर होने स्टार्ट हो चुके हैं। वापस से हमें वो काले साए जो बिहार के बारे में हम सुनते थे वो वापस से शुरू हो गए। बाहुबलियों का जो दबदबा था और उनको कोई, उनके ऊपर कोई भी एक्शन ना ले सके, वो कभी भी किसी को भी मर्डर कर सके, दिन दहाड़े गोलियां मार सकें, वो सारी चीज़ें वापस शुरू हो गई। जो पिछले कुछ दिनों में मर्डर्स हुए हैं बिहार में, जो पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, बड़े मर्डर्स हुए हैं, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख है यार। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है बिहार में। मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना दर्दनाक ये इलेक्शन बनता चले जाएगा। और अभी जो स्प्लिट बन रहा है वोटर्स के बीच में, वो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बन रहा है। यादव और भूमियार और बाकी जितनी भी कास्ट हैं, ईबीसी कास्ट, वो महागठबंधन की तरफ देखने लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अगड़े हैं यानी जो अपर कास्ट है, वो बीजेपी की तरफ कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है। और मेरे ख्याल से यही शायद एक ऐसी चीज़ होगी जो वो महागठबंधन को अपनी मेजॉरिटी पाने में रोक देगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो काउंटर कंसोलिडेशन होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हर बार यही हुआ है। अगर आप देखोगे भी तो हरियाणा के इलेक्शन में भी यही हुआ था, महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी यही हुआ था कि काउंटर कंसोलिडेशन जो था वो ज़्यादा स्ट्रांग था। यूपी अगर 2022 के इलेक्शन की बात करो या फिर 2024 के आप लोकसभा इलेक्शन की बात करो, हर जगह यही हुआ है। काउंटर कंसोलिडेशन ज़्यादा स्ट्रांग रहा है एज कंपेयर टू जो कंसोलिडेशन हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी कारण से महागठबंधन की ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और वो इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत पॉलिटिकल मूव है। क्या होगा आगे जाके मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, मेरी सोच जो है वैसे खराब निकले। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी पॉलिटिकल समझ अभी उतनी है भी नहीं, मैं सीख रहा हूँ चीज़ें वक्त के साथ, मैं अभी बहुत यंग हूँ इन सारी चीज़ों में। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो रहा है और शायद इस वजह से जो महागठबंधन है, वो मैजिकल फिगर होती है ना, वो कहीं ना कहीं टच नहीं कर पाएगी। लेकिन इन सब का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो मर्डर्स हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। मतलब लिटरली यार जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की सरकार है वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन के दौरान पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है। और अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर लगता है कि वहाँ पर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हत्या डाल देने चाहिए। मतलब यार हर एक कैंडिडेट के साथ लोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन के स्क्रीनिंग होती हैं, इतने सारे आईएएस ऑफिसर को बुलाया जाता है, इतने सारे ऐसे स्ट्रांग लोगों को बुलाया जाता है जो स्टेट को चला सकें। एक पूरी छावनी बनाई जाती है जब किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। और अगर आपको नहीं पता, ब्यूरोक्रेसी में इतने ज़्यादा लेयर्स होते हैं, सबको फिल किया जाता है ताकि कहीं पर भी कोई भी एक लूप होल ना रह जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, वो भी इलेक्शन के इतने नज़दीक, जब 40-40 गाड़ियों के काफिले निकल रहे हैं, एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है, अरेस्ट हो रहे हैं,
मॉब लिंचिंग टाइम काइंड ऑफ चीज़ें हो रही है। मतलब क्या, किस पोजीशन पर ये इलेक्शन खड़ा हुआ है? हम इस चीज़ को पता है बहुत लाइटली ले लेंगे अगर ये सारी चीज़ों को हम सिर्फ पॉलिटिकल बोल देंगे और इलेक्शन से जोड़ के देखेंगे तो। बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें सिर्फ इन दोनों चीज़ों से देख के जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। इमेजिन इमेजिन अगर इन लोगों की सरकार आती है, तो मैं दोनों साइड के लोगों की बात कर रहा हूँ, एनडीए और महागठबंधन दोनों की, दोनों में बाहुबली हैं और दोनों में से कोई भी जीते, बाहुबली की सत्ता आनी ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन लोगों की सरकार आएगी तो ये कितनी ज़्यादा गुंडागर्दी ओपनली करते होंगे। मैं बिहारी नहीं हूँ यार, मेरे को नहीं पता कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। वहाँ पर जो लोग हैं जो एकदम बिल्कुल गांव कस्बों के एकदम आखिरी छोर पे रहते हैं, जहाँ पर ये बाहुबली शायद ज़्यादा अपना दबदबा दिखाते हैं, वहाँ की स्थिति अब भी क्या होगी और इलेक्शन के बाद क्या होगी, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। और इमेजिन करने से ही मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों से कितना रिलेट कर रहे हो या कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है यार कि हमें इन सारी चीज़ों से अब मुक्ति चाहिए। हमारे पूरे देश को मुक्ति चाहिए। ना ही सिर्फ बिहार की बात है, ये उत्तर प्रदेश की बात है, ये मध्य प्रदेश की बात है, ये कर्नाटका की बात है, ये महाराष्ट्र की बात है, ये हर जगह की बात है कि अब ये जो कल्चर है, ये जो बाहुबली कल्चर है, जहाँ पर इलेक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उनके पैसों और दबदबे के दम पर उनको टिकट देती है, इलेक्शन जिता खिलाती है, फिर मंत्री बनाती है, और जिसके कारण उनका जो गुंडा राज होता है वो वाइट वॉश हो जाता है। उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है। ये सिर्फ एक पार्टी का या एक स्टेट की बात नहीं है, सारी पार्टीज करती हैं। सारी, जब मैं बोल रहा हूँ तो सारी, एक भी पार्टी मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसी है। जब जन स्वराज ये बोल रहा था कि वो ऐसा नहीं करने वाले, तो उन्होंने भी ऐसे ही टिकट दिए हैं। तो आप किसी भी पार्टी की बात करो, हर जगह यही चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर समझ पा रहे हो तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाओ और इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट बोलो। बाकी अगर आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।